नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम राय। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विमान और रसद क्षेत्र में एक और बड़ा कदम बढ़ा है। आपको बता दें, उनकी उपस्थिति में एसएटीएस लिमिटेड ने नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जेवर में विश्व स्तरीय कार्गो कॉम्प्लेक्स और ताज एसटीएस एयर कैटरिंग किचन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये परियोजनाएं जेवर और उत्तर भारत के अन्य हवाई अड्डों को सेवाएं देंगी। इससे व्यापार बढ़ेगा, आपूर्ति श्रृंखलाएं मजबूत होंगी और रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उत्तर प्रदेश की वैश्विक निवेश गंतव्य के रूप में स्थिति और मजबूत होगी। सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंगा ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के बाद एक्स पर पोस्ट साझा किया। उन्होंने यूपी को भारत की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला और तेजी से विकसित हो रहा राज्य बताया। वांग ने कहा कि सिंगापुर की कंपनियां यूपी में लॉजिस्टिक, कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश कर रही है। दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश संबंधों को और मजबूत करने पर सार्थक चर्चा की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सिंगापुर के आईटीई कॉलेज सेंट्रल में समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होते हुए उत्तर प्रदेश के बुनियादी ढांचे और रोजगार तंत्र को मजबूत करने के लिए तकनीकी, व्यावसायिक शिक्षा, विमानन, कौशल विकास और उद्योग अनुकूल प्रशिक्षण में सहयोग बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। बता दें कि इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कॉलेज परिसर और विमानन केंद्र का निरीक्षण किया है और उद्योग एकीकृत प्रशिक्षण के लिए वैश्विक मानकों को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया है। लखनऊ में आईबीएम एआई गव-टेक इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें सीएम योगी ने शिरकत की। इस मौके पर सीएम योगी ने संबोधित किया। क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आईबीएम एआई गव-टेक इनोवेशन सेंटर के आज के इस उद्घाटन कार्यक्रम में चेयरमैन एंड सीईओ आईबीएम डॉक्टर अरविंद कृष्णा जी, आईबीएम इंडिया के जनरल मैनेजर श्रीराम राघवन जी, मैनेजिंग डायरेक्टर आईबीएम इंडिया श्री संदीप पटेल जी, वाइस प्रेसिडेंट आईबीएम श्री विशाल चहल जी, सीईओ स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन यूपी श्री मनोज कुमार सिंह जी, एडवाइजर उत्तर प्रदेश सरकार श्री अवनीश कुमार अवस्थी जी, आईआईटीसी उत्तर प्रदेश सरकार से दीपक कुमार जी, डायरेक्टर आईआईटी कानपुर प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल जी, उत्तर प्रदेश सरकार के आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रिंसिपल सेक्रेटरी श्री अनुराग यादव जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित आईबीएम इंडिया से जुड़े हुए सभी उनके अधिकारीगण, उत्तर प्रदेश सरकार के हमारे अधिकारीगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले यहां पर जो एमओयू संपन्न हुए हैं उत्तर प्रदेश सरकार के आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के साथ आईबीएम के साथ मिलकर के जो एमओयू अभी संपन्न हुए हैं, मैं इसके लिए आईबीएम इंडिया को, सीईओ आईबीएम डॉक्टर अरविंद कृष्णा जी और उनकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के इस इनिशिएटिव को आगे बढ़ाने के लिए वे स्वयं यहां पर आए और उन्होंने इस
अभियान को अपना एक सकारात्मक योगदान दिया है। मैं उनका स्वागत भी जिससे करना चाहता हूं कि उन्होंने अपने उद्बोधन में उत्तर प्रदेश के साथ और भारत भूमि के साथ अपने भावनात्मक संबंधों को भी इस मंच के माध्यम से हम सबके सामने प्रस्तुत किया और हम सबको आप पर गर्व है कि देश का पहला कंप्यूटर आईबीएम ने आईआईटी कानपुर में स्थापित किया था और इसीलिए हम लोगों की ये हार्दिक इच्छा भी है कि आज प्रधानमंत्री मोदी जी के विजनरी लीडरशिप में भारत ने समग्र विकास की एक नई आधारशिला रखी है। इंफ्रास्ट्रक्चर का हो या फिर आज के डीप टेक के क्षेत्र में हमारी सरकार ने तय किया है लखनऊ को एआई सिटी के रूप में डेवलप करने के लिए और उस एआई सिटी को डेवलप करने की दिशा में कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, यह आईबीएम इसमें हमारे साथ सहयोग करेगी तो हमें इसको तेजी के साथ क्रियान्वित करने में मदद मिलेगी। दूसरा, क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए मेरा यह मानना है कि उत्तर प्रदेश की दावेदारी मजबूत है और मजबूत इसलिए है क्योंकि देश का पहला कंप्यूटर आईबीएम ने ही आईआईटी कानपुर में स्थापित कराने में योगदान दिया था और आज उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। धनराशि आज के दिन पे कोई मायने नहीं रखती। हमने मेडटेक के लिए आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर सहयोग किया और मेरा मानना है हम लोग आईआईटी कानपुर के साथ भी काम कर रहे हैं। वर्तमान में लगभग 7 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अलग अलग फील्ड के उत्तर प्रदेश के अंदर कार्यरत हैं और बहुत अच्छी उनकी प्रोग्रेस है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लखनऊ में हेल्थ में एसजीपीजीआई बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, आईआईटी कानपुर बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। मेरा मानना है क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए आईबीएम के लिए भवन देने के लिए आईआईटी कानपुर नोएडा वाले कैंपस में सहयोग करने को तैयार है। उत्तर प्रदेश सरकार इसमें इनिशिएटिव लेकर के सहयोग करने को तैयार है। आईबीएम तैयार हो, तीनों मिलकर के तैयारी। उत्तर प्रदेश के मेरठ से पीएम मोदी ने मेरठ मेट्रो और नमो भारत ट्रेन के उद्घाटन समारोह में शिरकत की। पीएम ने मेरठ मेट्रो और नमो भारत ट्रेन का उद्घाटन किया। इस मौके पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। माता की, भारत माता की, भारत माता की। बाबा ओघड़नाथ की इस पावन क्रांति धरा मेरठ में मैं आज मेरठ वासियों की ओर से उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ जनता जनार्दन की ओर से दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता, भारत के यशस्वी और तपस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरठ की ये पावन धरा जब आज यहां पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से नमो भारत रैपिड ट्रेन और लखनऊ से मोदीपुरम तक, मेरठ से मोदीपुर तक
मेरठ मेट्रो के उद्घाटन कार्यक्रम के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्वयं यहां पर उपस्थित हुए हैं। ये हम सब के लिए अत्यंत आह्लादकारी और उत्साह का क्षण है। इस अवसर पर मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आप सभी मेरठ वासियों की ओर से, हापुड़ वासियों की ओर से और गाजियाबाद वासियों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज के इस समारोह में उपस्थित केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष श्री पंकज चौधरी जी, केंद्रीय मंत्री श्री जयंत चौधरी जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी श्री ब्रजेश पाठक जी, धर्मपाल सिंह जी, दिनेश खटीक जी, डॉक्टर सोमेंद्र तोमर जी, सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, माननीय सांसद श्री अरुण गोविल जी, श्री लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी, श्री चंदन चौहान जी और मेरठ, हापुड़, गाजियाबाद के हमारे सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले आप सबकी ओर से नमो भारत सेमी स्पीड ट्रेन आरआरटीएस के और मेरठ मेट्रो के उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर आयोजित इस समारोह में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बाबा ओगड़नाथ की इस पावन धरा पर हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, मेरठ की धरती यह भारत की पौराणिक धरती के साथ साथ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और भारत के प्रथम स्वतंत्र समर की गवाह रही है। क्रांति नायक धन सिंह गुर्जर, राव कदम सिंह, क्रांतिकारी शाहमल और क्रांतिकारी माता दीन वाल्मीकि इसी धरा से भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का आह्वान करते हुए भारत की आजादी को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए उसका शंखनाद किए थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आज एक बार फिर से एक बड़ी सौगात के साथ नमो भारत सेमी स्पीड इस रैपिड रेल को उद्घाटन करने के साथ साथ ये अपने आप में एक मॉडल है कि मेरठ को इस नमो भारत ट्रेन के साथ मेट्रो की भी एक नई उपहार होली के ठीक पूर्व आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा आज यहां प्रदान किया जा रहा है। यह उपहार विकसित भारत की उस नींव को सुदृढ़ करने का एक नया माध्यम हम सबके सामने है, जिसमें अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर में के माध्यम से भारत की ताकत दिखती है। आप याद करिए, आज से 10 साल 11 साल पहले मेरठ से दिल्ली की दूरी भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। उत्तर प्रदेश के
लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे साथी पंकज चौधरी जी, जयंत चौधरी जी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी, यूपी सरकार के मंत्रीगण, संसद में मेरे साथीगण, विधायकगण और विशाल संख्या में आए हुए मेरे प्यारे भाई और बहनों, बाबा औगड़नाथ की इस पावन धरती पर मेरठ की क्रांति धरा पर आज विकसित उत्तर प्रदेश, विकसित भारत, इसके लिए नई क्रांति को ऊर्जा मिल रही है। आज पहली बार एक ही मंच से नमो भारत रैपिड रेल और मेट्रो सेवा का एक ही दिन शुभारंभ हो रहा है। विकसित भारत की कनेक्टिविटी कैसी होगी, ये उसकी एक शानदार झांकी है। शहर के भीतर के लिए मेट्रो और ट्विन सिटीज के विजन को गति देने के लिए नमो भारत जैसी आधुनिक ट्रेन, मुझे संतोष है कि ये काम उत्तर प्रदेश में हुआ है। भाई और बहनों, आज का ये कार्यक्रम भाजपा की डबल इंजन सरकार की कार्य संस्कृति को भी दर्शाता है और हमारी कार्य संस्कृति क्या है? हमारी कार्य संस्कृति है कि जिस काम का शिलान्यास किया जाए उसे पूरा करने के लिए दिन रात एक कर दिया जाए। और इसलिए अब परियोजनाएं पहले की तरह लटकती भटकती नहीं है। नमो भारत या मेट्रो सेवा, दोनों का शिलान्यास करने का अवसर आप सबने मुझे दिया था और आज मुझे ही इनके लोकार्पण का भी सौभाग्य मिला है। साथियों, थोड़ी देर पहले मैंने मेरठ मेट्रो में सफर किया। इस दौरान मेरी स्कूल कॉलेज के अनेक युवाओं से और अन्य यात्रियों से बातचीत हुई है। सबका यही कहना था कि इतने शानदार काम की उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी और सबके सब लोग वो पुराने दिनों को याद कर रहे थे और खास तौर पर बहनों बेटियों ने मुझे बताया कुछ साल पहले तक शाम होते ही पूरे रूट में सन्नाटा छा जाता था। यहां डर और भय का माहौल होता था।
कानून व्यवस्था भी सुधरी है और दूसरी तरफ लोगों को सुविधापूर्ण और सुरक्षित यात्रा का भी माध्यम मिला है। और साथियों, मुझे खुशी है कि नमो भारत रैपिड रेल से ये नारी शक्ति के सामर्थ्य का प्रतीक भी बनी है। इसमें ट्रेन ऑपरेटर, स्टेशन कंट्रोल स्टाफ, ऐसे अधिकतर काम में हमारी बेटियां ही कार्यरत है, बेटियां ही नेतृत्व कर रही है। मैं आप सभी को, उत्तर प्रदेश को और दिल्ली वासियों को देश की पहली नमो भारत रैपिड रेल सेवा और मेरठ मेट्रो के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। टोक्यो में भारतीय समुदाय ने सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित कर भारत की एकता, परंपरा और विकास का संदेश दिया। कार्यक्रम में कई प्रवासी भारतीयों ने भाग लिया। बेंगलुरु स्थित CMTI में 23 फरवरी 2026 को उन्नत विनिर्माण प्रणाली मिशन पर हितधारक परामर्श बैठक आयोजित की गई है। इसमें सरकार, उद्योग संघ, MSME, स्टार्टअप, शिक्षाविद और अनुसंधान संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में CNC मशीन टूल्स और रोबोटिक्स, एडिटिव और मैन्युफैक्चरिंग और उच्च परिशुद्धता उत्पादन प्रणालियों पर विचार विमर्श हुआ। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद ने तकनीकी संप्रभुता और आपूर्ति श्रृंखला सुदृढ़ीकरण और उद्योग शिक्षा संस्थान सहयोग पर जोर दिया। बैठक का उद्देश्य भारत की उन्नत विनिर्माण क्षमताओं को मजबूत करना और उद्योग 4.0 के लिए तैयार करना था। गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के निर्देशन में DSP नोएडा यमुना प्रसाद के पर्यवेक्षण में SDP नोएडा मनीषा सिंह के थाना सेक्टर 58 क्षेत्र में फुटे पेट्रोलिंग कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने पुलिस बल को निर्देश दिए कि संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की जाए, यातायात सुव्यवस्थित रखा जाए और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो। वहीं सभी PCR और PVRV वाहन लगातार भ्रमणशील रहेंगे ताकि क्षेत्र में सुरक्षा और शांति कायम रहे। गौतम बुद्ध नगर के ग्राम लुक्सर में 24 फरवरी 2026 को थाने कोटेक प्रथम क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते नितिन पुत्र फिरे पर हमला हुआ। वहीं आपको बता दें, सचिन और उसके अन्य साथियों ने फायरिंग की, जिसमें नितिन गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तुरंत इलाज के लिए अस्पताल भर्ती कराया गया। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है और शांति व्यवस्था कायम की गई है। घटना की छानबीन जारी है और पुलिस अन्य अग्रिम विधिक कार्रवाई कर रही है। के ग्राम लुक्सर में गांव के एक व्यक्ति नितिन पुत्र फिरे के ऊपर पुरानी रंजिश को लेकर गांव के कुछ लोगों ने गोली चलाई है, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हुआ है। उसे तत्काल उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। यहां मौके पे फोरेंसिक टीम को बुला लिया गया है। पुलिस बल मौके पे मौजूद है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। आज दिनांक फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।